कर ली क्या मैंने ये उधारी की रेसिपी करके? लगता है मेरी उंगली फ्रैक्चर हो गई। आपको आज की रेसिपी की बेस्ट बात बताऊं, मुझे ना आटा गूंदना आता, दूध में हाथ डाल के अंगूठी निकालने वाली, और मुझे पति ऐसा मिला जिनको परांठों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज कुछ फैंसी नहीं बन रहा है। विनायक का पहला क्वेश्चन था कि आज क्या बना रहे हैं, क्योंकि विनायक को पता है कि जो यहाँ बनेगा वो उसके पेट में गिरेगा। लेकिन आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो मेरी मम्मी से मैंने उधारी करी है, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक मैं और मेरी बहन जब भी घर जाते हैं मम्मी को बोल देते हैं कि आप आटा लगा दो इस चीज़ का, ये हम 3-4 दिन खा लेंगे। एक मिनट मैं ज़रा बाल बांध लूँ, क्योंकि बाल बांधे बिना मैं नहीं घुस सकती किचन में। सॉरी, मेरा सबसे बड़ा पेट पीव है मेरे खाने में बाल निकलना, और कहीं अगर वो बाल मेरा हो तो आप सोच सकते हो ना कि मैं क्या कर लूँगी। आज मैंने सारी तैयारी करके रखी हुई है। रात ही मैंने ये दाल जो है इसको भिगो दिया था। ये है आधी उड़द की दाल, टूटी उड़द की दाल, पता नहीं क्या, लेकिन इसको हम अच्छे से भिगो देते हैं। ये है कुछ 1.5 कटोरी उड़द की दाल। तो गाइस आपको ना पहले ये दाल को भिगोना है, ठीक है, अच्छे से ओवरनाइट। अब हम इसके अंदर डालेंगे और पानी। आप समझे नहीं क्या अभी तक क्या बन रहा है? उड़द की दाल के छिलकों की परांठी, फाइबर में रिच, इतनी रिच। इसको छान लो, ठीक है। ये देखो पानी निकाल लिया है मैंने, और ये छिलके, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसके लिए। छिलके तो मोस्टली अगर आप खुले बर्तन में उतारोगे ना तो आज विनायक का एंथू नहीं है कुछ। विनायक को मज़ा नहीं आ रहा है सुन के कि क्या बन रहा है, क्या बना रही है आज। एक सेकेंड गाइस, मुझे ना इसको रगड़ रगड़ के निकालना है, तो मैं एक नहीं लेती हूँ। क्या हमने आज बहुत जल्दी शुरू कर ली क्या वीडियो? हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो बोला ही नहीं, और आज की उधारी मैं करने जा रही हूँ अपनी मम्मी से। मैं कहूँ आज कुछ तो मैं भूल गई करना। तो गाइस ये देखो, आपने क्या करना है, इसको अच्छे से मल लो, ठीक है। इससे क्या होगा ना, आपके जो छिलके हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। मम्मी ने कहा था हो जाएंगे, अभी तो हुए क्यों नहीं गाइस। मैंने रात का पानी ड्रेन कर दिया था, उसमें जो ऑटोमेटिकली छिलके ऊपर आए थे ना वो हमने ले लिए। और पानी डालेंगे इसमें ताकि छिलके जो हैं वो अपने आप ऊपर अलग हो जाएं। देख रहे हो, देख रहे हो, ये देखो गाइस, छिलके जो हैं वो अपने आप ऊपर आ रहे हैं। आप लोग ये मत सोचना कि वाइट वाली जो दाल है वो वेस्ट होगी, उसके आप दही भल्ले बना सकते हो। सूखी दाल की सब्ज़ी बड़ी शानदार बनती है। ये धीरे धीरे आ गई ऊपर। पापा ने पता है मेरा पिछला व्लॉग पिछली उधारी की रेसिपी देखी थी, जो तुम लोगों ने ज़्यादा नहीं देखी, और उन्होंने मुझे बोला बंदा बोर नहीं हुंदा, तेरी वीडियो देख के बंदा बोर नहीं हुंदा। पापा आप तो बोर होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपकी बच्ची हूँ ना। ये ना मैंने ना प्रेगनेंसी में एक बार बहुत सारी खा ली थी, ठीक है, 4 परांठे खा लिए थे मैंने इसके, और मुझे लूज मोशंस लग गई थी, क्योंकि फाइबर है ना, और प्रेगनेंसी में तो वैसे ही पेट सेंसिटिव होता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो ना तो मैं तो कहूँगी कि स्किप कर देना ये खाना, इट्स फाइन। मेरे डॉक्टर ने मुझे ये बोला था, अरे अंकिता छिलकों की परांठी कौन खाता है? अगर कभी मेरे घर पे वो आई ना फारा खान, तो मैं ये फारा खान को खिलाऊंगी। मैं नहीं डरती, खिलाऊंगी। और फारा खान बोलेगी दिलीप, कुछ ज़्यादा ही ऊंचा सोच रही हूँ मैं, है तो थोड़ा बेकार का। पता नहीं मम्मी कैसे कर लेती है, मम्मी कुछ तो करती होगी और मैं कुछ अलग ही कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या मुझे एक चाय की पत्ती पोनी छोटी लेके उसमें कर लेना चाहिए क्या? विनायक की शक्ल देखने वाली है, इतनी बोरिंग रेसिपी। गाइस आई प्रॉमिस यू, घर का निकला हुआ मक्खन, अचार, यही लड़का होगा जो अभी कर रहा है ना ऐसे। लगता है मेरी उंगली फ्रैक्चर हो गई। एक बार जिंदगी में मेरी उंगली ना लिगामेंट हो गया था, किसी ने ना बास्केटबॉल मारी मेरे तरफ और मेरी उंगलियां दोनों पीछे यहाँ छू गई। तो हुआ है मेरे साथ, अभी मैं ना गेम्स नहीं खेलती। ये देखो गाइस, ये देखो विनायक, छिलके 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 बेबी।
हाथ से लगी हुई थी, अनपढ़। मम्मी ठीक कह रही थी, तू ना पानी च पा के विच रगड़ दे ते फिर देखी। आपको आज की रेसिपी की बेस्ट बात बताऊं, मुझे ना आटा गूंदना आता। पर मैं ट्राई कर रही हूँ। हम सबको कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में फर्स्ट टाइम करना ही पड़ता है ना। काफ़ी छिलके आ गए यार, 1.5 कटोरी भिगोई थी मैंने, देखो। ये सही है यार, मैं तो कब से पागलों की तरह लगी हुई थी। बीच में अगर हल्की सी वाइट आ भी जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई एम श्योर मम्मी किसी और तरीके से करती होगी। मैं जब घर जाऊंगी ना तो आप लोग को पूछ के बताऊंगी, मम्मी आप कैसे करते हो। क्योंकि मम्मी बनाएगी भी तो ना मेरे लिए, ऐसा थोड़ी ना कि मम्मी बनाएगी नहीं। मम्मी बनाओगी ना। गैस की दिक्कत चल रही है पंजाब में। एकदम से वो याद आ गया जब किसना के साथ वो खेली थी ना गेम, दूध में हाथ डाल के अंगूठी निकालने वाली। एकदम से वो ट्रॉमा याद आ गया। मैं ही जीती थी बट स्टिल। मैंने सोचा था कि फिल्मों की हीरोइनें होती है ना, जैसे खुद के हाथ में अंगूठी आ गई फिर पति के हाथ में थमा देती हैं, ऐसा कुछ करूँगी। बट मन ही नहीं माना। अभी भी कितने छिलके हैं जो आ रहे हैं, और इसमें देखो ज़रा, बार बार मुझे लालच भी आ रहा है, बट आई थिंक दिस इज़ इट। इतना छिलका काफ़ी है। देखो अच्छे से, जब आपका छिलका अभी भी दिल तो कर रहा है। 1 राउंड और ले लूँ क्या? 1 राउंड और ले लेती हूँ। ऑलमोस्ट तो सारा छिलका उतर ही चुका है। एक तो मैं सबसे कम स्पीड वाले पैसे ले रही हूँ, इसमें से तब तक 500 बार आ गया होता। तो गाइज दिस इज़ डन। इसको हम अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इसका पानी निकलता रहेगा। क्या कहते हो, अब इसको एक और राउंड दूँ क्या बनाए? जो अब बोलो कि रहने दूँ। कितना कम ही है छिलके, इतने नहीं है ना? सही है, मैं ऑलरेडी बहुत बोर हो गया होंगे तो कुछ और करो, है ना? हाँ सब पता है मुझे। चलो गाइस इसको भी पानी में से निकाली, मतलब इसको भी एक बार थोड़ा ड्रेन कर लेते हैं। ठीक है, ये भी सूख जाएगी, इसको मैं साइड में रख देती हूँ। इसका कोई काम नहीं है। अभी रात को डिनर में जब किसना को बना के दूंगी ना दाल, एकदम बढ़िया। Tell me you've become a mother without telling me you've become a mother. You feel like cleaning your kitchen all the time. Okay, guys, इतनी सी दाल के आटे के लिए you just need to take 2 प्याज and this much of अदरक. Completely your choice. इसको मैं डायरेक्टली ना परात में ही कर लूँगी। मेरी परात मैंने आज पहले ही सब कुछ निकाल के रखा था। मेरा चॉपिंग बोर्ड बहुत गंदा हो गया है। Where is my चाकू? तो ये सबसे इरिटेटिंग पार्ट होता है प्याज का। मैं पहले दीदी से भी कटवा सकती थी जो मेरे खाना बनाने आती हैं, बट देन आई डिसाइडेड कि मेरे को ना थोड़ा पतला चाहिए, और वो पतला ना सिर्फ मेरे जैसी एक फिनिकी लड़की ही काट पाएगी, क्योंकि सबका पतला ना डिफरेंट होता है। ये देखो एकदम बारीक 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 बारीक। ये चॉपिंग बोर्ड का आज आखिरी दिन है इस घर में गाइस। मेरे को इरिटेशन होती है इससे बहुत। हाय हाय प्याज यार, कल ही रो के हटी हूँ। पता है मेरा ना ज़िंदगी का पैशन है गाइस कि तरह तरह के परांठे बनाऊँ खाऊँ, और मुझे पति ऐसा मिला जिसको परांठों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन परांठास एट ऑल। उसके चक्कर में तो मैंने कितना कुछ बनाना सीखा है। वो बाहर का नहीं खाता, घर का खा लूँगे। टिपिकल मैन। इतने कड़वे प्याज। पर आप देखो मैंने कितने बारीक बारीक काट लिए। दीदी कभी नहीं काट पाती। आई थिंक इतना प्याज काफ़ी है गाइस, काफ़ी है। नहीं भी होगा तो भी काफ़ी है। फेंक दिया बस, और नहीं कर पाऊंगी। ये आदमी कट भी तो नहीं बोलता। अंकिता रो लो थोड़ा सा। नहीं गाइस, हमारे यहाँ पे कलेश चल रहा है गीले सूखे का। मुझे समझ में नहीं आता। अब अगर कोई कागज़ गीला है तो वो गीला कूड़ा ही हुआ ना, सूखा कूड़ा थोड़ी हुआ। पर वो मुझसे लड़ता है सुबह सुबह। मैम आपको समझ नहीं आ रहा है गीला कूड़ा क्या होता है? इतनी रूडली बात करता है मेरे हस्बैंड से। मेरे से करके दिखाए। मैं सोच रही हूँ एक हरी मिर्ची डाल दूँ, क्या कहते हो? बताओ, बनाए खा लोगे हरी मिर्ची? हाँ, मैंने कब मना किया है?
हाँ गाइज, आपको जान के हैरानी होगी कि मेरे घर के अंदर हरी मिर्ची यूज़ नहीं होती। यू विल बी शॉक्ड टू नो वी आर अ फैमिली ऑफ नॉन हरी मिर्ची पीपल। आई हेट कटिंग हरी मिर्ची। लोग कैंची कुंची से कर लेते हैं, बट फिर इतनी गुलाई कैसे आएगी? ये सारी एक ही बंदे के खाने की प्लेट में जाएगा। हमारे यहाँ इसको परात कहते हैं, आपके क्या कहते हैं? गूंदने वाली प्लेट को। इसको मैं थोड़ा सा कद्दूकस करके डालूंगी। मुझे ऐसा लगता है छिलका उतारते उतारते ना मैं आधी चीज ही उतार देती हूँ। नाक बहने लग गई। थोड़ा सा कद्दूकस कर रही हूँ इसके अंदर। देखो गाइस, और इसमें मैंने डाल दिए छिलके। देखा आपने, छिलके डाल दिए मैंने और आटा निकाला नहीं है। 2 मिनट उधर मत दिखाना, मेरे आटे वाला केस दिख जाएगा लोगों को। यही है नॉर्मल आटा। गाइस, मैं ना बहुत जितना हो सके जीवन में स्टील यूज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि स्टील जैसा कुछ नहीं है। 1 2 ऐसा मुझे लगता है कि इतना होना चाहिए। मम्मी आज चाची के घर गई हुई है खाना खाने, इसलिए मम्मी मुझे फ़ोन नहीं मेरा एंटरटेन करेगी। अब इसमें डालते हैं भुना जीरा, हल्का सा धनिया पाउडर, बहुत हल्की सी अजवाइन, कलर वाली मिर्ची, नमक। ओके, I wanted to put some hing, but then will not make any sense. देखो सारा, अभी मैंने पानी नहीं डाला है क्योंकि ऑब्वियसली छिलकों में पानी मॉइस्चर है। मम्मी से भी पूछना पड़ सकता है मुझे बीच बीच में। Started binding it. मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने नमक थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। Just going to put another half कड़छी of this. टंकी का अलग म्यूज़िक चल रहा है आज। हल्का सा गुनगुना पानी ले सकती हूँ, मुझे लग रहा है। सबसे बेकार काम इस दुनिया का है, बताओ क्या? आटा गूंदना सबसे बेकार। पता है, मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझे कहता था अंकिता तेरे हाथ बड़े रफ से हैं, तू ना आटा गूंदा कर, पुल्ले पुल्ले हो जाएंगे। थोड़ा सा पानी। बिग पॉसिबिलिटी है कि मैं इतना बेकार आटा गूंदूंगी और सारा का सारा मेरा जो, मतलब आटा तो आप लोग लगा ही लोगे ना, उसमें मैं आपको क्या मैथ बताऊँ? मुश्किल नहीं है आटा लगाना, वेरी सिंपल। लगा तो नहीं है आटा अभी भी, बट आई थिंक और आटा डालना पड़ेगा इसमें। वीडियो कॉल कर लेती हूँ। मम्मी ये देखना क्या हुआ है? क्या? ये ऐसे चिप चिप हो रहा है। हैं? आटा डालो और अच्छी तरह आटा गूंदो, नहीं तो आटा गूंदी एकदम प्रॉपर आटा गूंदना। इतना डाल एक केड़ा आटा वा आटा केड़ा हुंदा? खपरी दा दुकानी है। खपरी नहीं है, खपरी। टमाटर गीला करके ना, अभी तो सख्त हो गया थोड़ा सा। हाँ नरम होने चाहिए। अच्छा ठीक है, नरम कर, मट्ठियां थोड़ी बनानी है। ओके मम्मी बाय। बेइज्जती करने का तो ठेका मट्ठियाँ बनाए। मुझे तो पता है मट्ठी नहीं बनानी भाई, तभी तो पूछ रही थी क्या करना है इसका। देखा ना, आपको लगता होगा कि मम्मी को क्या काम है, परांठी तो बनानी है, और आंटी के पीछे का हार्ड वर्क ना मम्मी ही जानती है। ये तो चिपक ही बहुत रहा है, मैं नहीं खेल रही। घी कहाँ है? तो स्नैकिंग का सामान पहले निकल आता है इस घर में। पतले होने के ख्वाब देखती है दिलरुबा। ओह गॉड, मेरा वेरका का घी भी खत्म है। लगता है जलंधर जाना पड़ेगा, घी लेके आना पड़ेगा। भाई मैं एक दिन देख रही थी कि वेरका का घी दिल्ली में मिलता है, तो मैंने देखा कनाडा में मिलता है। कनाडा में मिल रहा है, दिल्ली में नहीं मिल रहा। हो गया होगा अब तो। गलती कर ली क्या मैंने ये उधारी की रेसिपी करके? मुझे लगा था ये सबसे सिंपल है। मैंने रात ही विनायक को मैसेज किया, मैं तो करते हैं कल शूट, क्योंकि इसके बाद मैंने एडमा में सैलेड बनाना है, वो मुझे मिल नहीं रहा था एडमा में अच्छा सा। हो गया यार, यही तो होता है आटा लगना। अब जो है यही है। कट कर लो विनायक, मैं थक गई यार। कट कर
A few moments later. ये रहा चकला, सूखा आटा निकाल लेती हूँ। बहुत नींद आ रही है यार। आई थिंक आज प्रॉब्लम ये है कि नींद आ रही है विनायक को। यार दिखा दो दिखा दो दिखा दो। मेरा मतलब इट वाज अ जोक यार। गाइस हर एस्थेटिक, जैसे सौरभ जोशी ने 2 रसोइयाँ बनाई है ना, क्योंकि उसको भी पता है कि वर्किंग किचन बिल्कुल एस्थेटिक नहीं होता। चलो, मेरा सपना है गाइस एक दिन मेरी रसोई भी ऐसी होगी ना कि तुम लोग कहोगे ओ माय गॉड। मतलब ये भी है बट यू नो व्हाट आई मीन। मेरी मम्मी घी लेके आती है मेरे घर में। मम्मी घी लाई थी, 670 रुपये का घी है। पता है मैंने अपनी पुरानी हेल्प को घी का एक डब्बा गिफ्ट किया था क्योंकि उसको बहुत पसंद था। तो उसने मुझे बहुत बोला दीदी पैसे ले लो पैसे ले लो। मैंने उससे पैसे नहीं लिए, लेकिन फिर बाद में उसने सबको बोला कि आज तक वो दीदी मुझे कुछ भी नहीं दी है। इमेजिन। क्यों? अब क्यों की प्रॉब्लम पता क्या है, ठंडा और हमें परांठों के लिए गरम घी चाहिए। कोई नहीं, मैं कई बार सोचती हूँ कनाडा कहीं चली जाऊँ। कनाडा तो खैर वहाँ पे तो सब कुछ है ही, मुझे कहीं नहीं जाना। मैंने अपनी उंगलियां जला ली। सच में जल गई गाइस, मैं झूठ नहीं बोल रही। बन रही थी हीरोइन। यार जीवन में बहुत कष्ट हो जाता है कभी कभी। चलो यार अपना काम निपटाएं। तो इसको थोड़ा सा सूखा आटा ज़्यादा लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर अभी मेरे मम्मी के हाथ पे लगी होती तो वो रुकती नहीं, वो हमारे को खाना देती। बस इसीलिए गाइस मैं नहीं रुक रही हूँ। रुकना चाहिए मम्मी आपको। मैं तो खैर विनायक क्योंकि पैसे लेता है ना मुझसे बहुत सारे, तो मैं उसका टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। अब ये जो घी मैंने थोड़ा सा निकाला था, इसको मैं क्या करूँ अब घी का। इसको इसके पास कहीं रख लेती हूँ, गैस के पास। बहुत ही दुखद बात है यार ये। मैं सोच रही हूँ मैं कुकिंग सीख लूँ कहीं बाहर जाके ना, ताकि मैं अच्छी वीडियोस, सुंदर वीडियोस बना पाऊँ। देखो विनायक, हे भगवान हे भगवान, आहा, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान। बहुत सूखा आटा लगाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है ये। एंड आई होप इसकी शेप मेंटेन रहे। Oh my God! Come on, come on, come on, come on, come on, come on. टूटी ना पुत्र टूटी ना। ओम नमः शिवाय। शुक्र है चिपकी नहीं भाई। ऐसे लग रहा है वेरका ने ब्रांड डील दी हुई है मुझे। Someday, you and me वेरका, someday। या कोई भी घी वाले ब्रांड, ज़रूरी थोड़ी हम वेरका का इंतज़ार कब तक करेंगे। पता है वो जहाँ जला है ना, वहाँ इतना तेज लग रहा है मेरे हाथ पे हीट। यार ये बकवास है, ये टूड़ा मूड़ा सा बढ़िया लगता है मुझे। टमकी की आंटी थी ना, वो बहुत चीची करती थी, वो उनको मैंने एक दिन भेजा था। मैं कहा आप अपनी पसंद का ले आओ फिर। ओहो, आहा विनायक, अब बताना इसको खा के, ठीक है बच्चू। अभी इसको अच्छे से पकने दो गाइस। सिम पे कर दो गैस, लेट इट पको। तब तक हम दूसरी बेल लेते हैं। ये आया ना रंग, ऐसे बनाती मेरी माँ। भाई मैं तो अपने लिए खुश हूँ यार, तुम लोग अपना देखो। आज मैंने पता है क्या चालाकी करी है। आज मैंने ना तोरी की सब्जी बनवा ली। पूछो क्यों? क्योंकि मैं खाती नहीं और मुझे पता था कि आज तो मैं ये बना रही हूँ तो मुझे तो तोरी की सब्जी नहीं खानी पड़ेगी। आई एम स्मार्ट बिच। बूम, स्लैप इट ऑन दैट तवा। 5
पानी नहीं पिया बड़ी देर के, आपने भी आके पानी नहीं पिया? बोलो आपने दिया ही नहीं। बिच हंस रहा है, ये नहीं बोल रहा है नहीं नहीं आप बिच थोड़ी हो, नहीं नहीं अंकिता आप बिच थोड़ी हो, हंस रहा है। घर का क्यों? ये थोड़ा क्रीम जैसा निकला है क्योंकि पानी निकालना भूल गई थी मैं। Let's go. Guys, विनायक टेस्ट टेस्ट पे उतर आया है। लेट्स सी विनायक। ये विनायक ने ये काम पकड़ा ही इसलिए था, है ना विनायक? चलो 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 चलो, जो मर्जी, इतना नहीं मैथ है, ये दोनों आपकी हैं अब, ये आपका लंच है, हल्के मत लो। ओके नाइस। कसम खाओ, कसम से है ना बढ़िया? बहुत ज़्यादा टेस्टी है सच में। कभी खाया आपने ऐसा कुछ? नहीं। विनायक की मम्मी आपसे ज़्यादा अच्छा खाना बनाया, मैंने ये कह रहे हो ना? चुप हो गया। घर जाके बोलेगा अरे मम्मी मैं काम करता हूँ ना उनके साथ, तो बोलना पड़ता है। सही में, सच में। इसमें मैंने ना गलती से पानी डाल दिया ज़्यादा, तो वो हो गया। सबको ट्राई करनी चाहिए ना गाइस। दिखने में बोरिंग रेसिपी थी बट इट्स लाइक अमेजिंग रेसिपी। तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। पिछली वीडियो को तुमने बिल्कुल नहीं देखा, तुम लोगों पे लानत डालना चाहती हो, बट क्योंकि तुम लोग मेरी फैमिली हो, तुम्हारी लानत मुझ पे भी लगेगी। सो नो, आई एम नॉट गोना डू दैट। जस्ट गोना से लाइक शेयर सब्सक्राइब, वीडियो देखो मेरी, शेयर करो, ट्राई करो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसी लगी मेरी मम्मी की ये डिश। मम्मी खुश हो जाएगी, मम्मी सारे कमेंट्स पढ़ती है। बाय। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए।